इसराइल ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन अपना वक्त उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास में अपनी शिरकत मुख्तसर करके अमरीका वापस पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को वो मुआहिदा कबूल कर लेना चाहिए था जो मेज़ पर मौजूद था। मैंने ईरान से किसी भी तरह, किसी भी शक्ल में अमन मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं किया। अगर ईरान बात करना चाहे तो वो जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। ट्रंप ने आज कौमी सलामती टीम को भी तलब कर लिया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर होगा। इससे कबल सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग जारी की थी। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, 20 मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमले से तेल अवीव में सायरन बज उठे। सेहूनी खौफ के आलम में इधर से उधर भागते नजर आए। अफरा तफरी में 5 अफराद जख्मी। मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव के इर्द गिर्द आग और धुआं देखा गया। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस जोरदार धमाके से गूंज उठे। इमारतों के शीशे टूट गए, कारें तबाह, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इजरायली फौज ने खदशा जाहिर किया कि ईरान मजीद हमले करेगा। तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब हमला। इजरायली फौज की नुकसानात छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। जुम्मे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इजरायली हलाक हो चुके। इसराइली फौज का एक और ईरानी सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने खातिमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी को शहीद करने का दावा किया है। अली शादमानी को जुम्मे को गुलाम अली रशीद की शहादत पर खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का सरबराह बनाया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने 3 यूरोपी हम मनसबों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना ईरान खून रेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी रखता है। ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जाहियत से निमटने पर है। ईरानी टीवी चैनल पर इसराइली हमले से मुतालिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी टीवी चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को जाहिर करता है। ईरानी नशरियाती इदारे पर इसराइली हमले में 3 मीडिया कारकुन शहीद हुए थे। G7 ममालिक ने इसराइल की हिमायत कर दी। ईरान अदम इस्तेहकाम का सबब करार। एलामिया के मुताबिक G7 मुश्तरका बयान में मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी, ईरान के बहरान के हल और गजा में जंगबंदी पर जोर दिया गया। G7 ममालिक ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इजहार करते हैं। इसराइली हमलों में साथ देने वाले नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल का साथ देने वाले भी कानूनी तौर पर इन हमलों के जिम्मेदार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी ने सलामती काउंसिल को भेजे गए ख़त में आगाह किया कि ईरान हक़ दिफा में मुतनासिब दिफाई ऑपरेशन अंजाम दे रहा है, जिनका मकसद फ़ौजी अहदाफ और इससे मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है। अमीर सईद इरावानी का कहना है कि अमरीकी हथियारों, खुफिया मालूमात और सियासी हिमायत के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था।
अगर हम जंग में गए तो ईरानी मिसाइलों की ताब ना ला पाएंगे और हमारे बहुत से फौजी मारे जाएंगे। रिटायर्ड अमरीकी कर्नल डैनियल डेविस ने फॉक्स न्यूज़ पर सूरत हाल वाज़ेह कर दी। कहा कि ईरानी मिसाइल अमरीकी फौजियों को आसानी से हदफ बना सकते हैं। हमें इस जंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देख ही चुके हैं कि ईरानी मिसाइल आयरन डोम को किस तरह से नाकाम बना रहे हैं। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान जल्द अपनी नई इजादात सामने लाएगा। मुशीर सरबराह पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से इस्तेमाल नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दुनिया आइंदा चंद रोज में इनका मुशाहिदा करेगी। भारत की तेहरान में मौजूद अपने शहरियों को शहर छोड़ने की हिदायत। ईरान इसराइल जंग के बायस भारत ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। कहा कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद भारतीय शहरी किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। इससे कबल अमेरिका और जनूबी कोरिया ने भी ईरान के तमाम खित्तों में रहने वाले अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत की थी। पाकिस्तान का नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से अमली इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। कहा, नफरत अंगेज बयानिए आलमी अमन के लिए खतरा हैं। इस्लामोफोबिया में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। नफरत मजहबी हो या नस्ली, सिनफी हो या कौमी, रोकना नागुज़ीर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नफरत फैलाने का जरिया बन चुके। इस्लामोफोबिया के खिलाफ UN के खुसूसी LG की तकर्रुरी का खैर मकदम करते हैं। खुराक के इंतजार में खड़े शहरियों पर इसराइली हमले। मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में शहरियों पर उस वक्त हमला किया जब लोग इसराइल और अमरीकी इंतजामिया की ज़ेर निगरानी चलने वाली खुराक तकसीमी मराकज़ पर जमा थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की आमद बंद करने के बाद खुराक की शदीद किल्लत है और ऐसे में हर रोज़ हज़ारों शहरी खुराक तकसीमी मराकज़ के बाहर जमा होते हैं। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला कर दिया। 14 अफराद हलाक, कई इमारतें तबाह। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक रूस इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। हलाकतों में इजाफे का खदशा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की। बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से फील्ड मार्शल का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मार्का हक में पाक अफवाज की शानदार कारकर्दगी पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और पेशा वाराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मईशत में खिदमात और सरमायाकारी को सराहा। कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में अपनी आला कामयाबियों की बदौलत अहम किरदार अदा किया है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने मुफीद तजावीज़ और तजुर्बात भी आर्मी चीफ के साथ शेयर किए।
आज़म की 2028 तक रेकोडिक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। कहा, रेलवे अपग्रेडेशन और तरक्की के लिए फाइनेंसिंग पर बैनुल वसारती कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की अपग्रेडेशन से मुताल्लिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान रेलवेज़ मुल्क की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान रेलवेज़ नकलो हमल का एक सस्ता, तेज़ और माहौल दोस्त जरिया है। रेकोडिक को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने से बलोचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की होगी और इलाके के अवाम के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। कहा कि पंजाब में 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश किया है। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फ़र्क ख़त्म कर देंगे। एनुअल बजट है, लेकिन ये एक मिशन है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कल पेश किया है कि इसका जो टोटल हुजम है वो 5335 बिलियन का टोटल हुजम है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती डेवलपमेंट बजट जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हुआ है पंजाब के अंदर, पहला विजन, पहली पॉलिसी जो क्लीन एयर के ऊपर, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर, स्मॉग के ऊपर काम किया गया है, वो आपके सामने है। पंजाब बजट का मजमूई तखमीना 5335 अरब रुपए है। 1240 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। 2706 अरब रुपए गैर तरक्याती बजट के लिए रखे गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना मुजतबा शुजा की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजतबा शुजा ने बताया, पंजाब का गुज़िश्ता बजट भी टैक्स फ्री था। गैर तरक्याती अखराजात में तनख्वाहें, पेंशन, ट्रांसफर, सर्विस डिलीवरी शामिल हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी आई। 10 अजला में वासा PHA का क़याम अमल में ला रहे हैं। 10 लाख से ज़ायद किसानों को 106 अरब रुपए मालियत के बिला सूद कर्जे दिए। लोगों के घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है। ज़ातियात को अब हमेशा के लिए छोड़ दे। इस्लामाबाद में ये जो हमेशा इंट्रोड्यूस कराते रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगा रहे हैं प्रॉपर्टी पे ये स्टैम्प ड्यूटी आप ज़ीरो कर दे। पीपल्स पार्टी ने पहले भी हुकूमत को वोट दिया था, अब भी देगी। पीपल्स पार्टी कभी भी हुकूमत के खिलाफ नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी से बात करना गैर संजीदा होगा। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर का इजहार ख्याल। कहा कि FBR में गैर ज़रूरी अमला काम कर रहा है। इस वक्त 16 डायरेक्टर जनरल्स काम कर रहे हैं। यहाँ इस्लाहात की ज़रूरत है। दुनिया ने प्रॉपर्टी टैक्स को ख़त्म कर दिया है। हुकूमत इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी पर ड्यूटी सिफर करे। हुकूमत बजट में अपोजिशन की तजावीज़ को भी ऑन बोर्ड ले। हुकूमत ने ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। 44% लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, चंद लैपटॉप बांट कर समझते हैं आपने बड़ा काम कर दिया। ये हुकूमतें करप्शन का धंधा चलाती रहती हैं। स्कीमों और नुमाइशी इक़दामात से सूबे नहीं चलते। सिंध में तालीम की बदतरीन सूरत हाल है। तालीमी बजट के नाम पर अवाम से धोखा हो रहा है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1003 अरब रुपए होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तवक्को। इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज का पारा हाई।
गर्मी और हब्स ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। महकमे मौसमियात ने मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश मुतवक्के। लाहौर में गुज़िश्ता 2 रोज से बादलों ने बसेरा कर रखा है। सुबह के औकात में ठंडी हवाएं चलती हैं। दोपहर तक हब्स शिद्दत इख्तियार कर लेता है। कराची में नमी का तनासुब जायद होने के बायस हब्स के साथ गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की जाएगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए एक और एजाज। पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी कारकर्दगी पर फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। 28 साल अरशद नदीम ने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के जावलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर्स की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, जिसे आलमी जरीदे फोर्ब्स ने स्टनिंग शो करार दिया। ये इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान का ओलंपिक्स में पहला तलाई तमगा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी करदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के प्रोमो ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया। क्रिकेट शायकीन और सहाफ़ियों की वीडियो पर सख्त तनकीद। वीडियो में ICC चेयरमैन जे शाह को गैर मामूली तौर पर नुमाया किया गया। दुनिया के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दुनिया में अमन के क़याम और कशीदगी के खात्मे की अपील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पोर्चुगल की दस्तखतशुदा जर्सी का तोहफा भेज दिया। जर्सी पर रोनाल्डो का मशहूर नंबर 7 और अमन का खास पैगाम दर्ज है। ये तोहफा यूरोपीय काउंसिल के सदर के जरिए ट्रंप तक पहुँचाया गया है। ये इक़दाम ईरान, इसराइल और दीगर बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के तनाजुर में एक अलामती सिफारती पैगाम के तौर पर सामने आया। मुनफरिद आवाज़, शाइस्ता लबो लहजा, बेमिसाल अंदाज़ बयां। हर दिल अजीज़ तारिक अजीज़ की आज 5वीं बरसी। तारिक अजीज़ पाकिस्तानी टेलीविज़न के पहले अनाउंसर थे। मकबूल तरीन गेम शो नीलाम घर शुरू करने का सेहरा भी उन्हीं के सर है। 42 फिल्मों में भी अदाकारी की। फ़नी खिदमात पर तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।